हेलो बच्चों, साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का एक नया अध्याय कोई नहीं पराया को पढ़ने जा रहे हैं। आइए, हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी समझाता है। आइए, बिना किसी देरी के इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह है अध्याय 10, कोई नहीं पराया। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि इस कविता के प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज है। किसी देश, किसी धर्म या जाति की सीमाओं में कोई देश नहीं बनना चाहता, बल्कि सारे संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना मानते। अंत में कवि संदेश देता है कि परोपकार यानी दूसरों पर जो उपकार किया गया है, ऐसी भावना से जियो और किसी को भी दुख ना दो। आइए पढ़ते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कोई भी पराया यानी दूसरा नहीं है। ये संपूर्ण संसार जो है ये मेरा घर है। मैं ना बंधा हूं देश की जंग, मैं ना बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं किसी भी तरीके की जंजीरों में बंधा हुआ नहीं हूं, न तो समय की जंजीरों में और न ही देश की किसी सीमा में बंधा हुआ हूं। मैं न खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। जो जात पात की एक भेदभाव की भावना सभी के मन में है, उस भेदभाव की भावनाओं में भी मैं सम्मिलित नहीं हूं। किसी प्रकार की भेदभाव की भावना मेरे अंदर नहीं है। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। जो शाही शब्द जो लिखे जाते हैं, जो शब्द शाही से लिखे जाते हैं, उन शब्दों में मेरा जो धर्म है वो नहीं लिप्त है, यानी मेरा जो धर्म है वो किसी का भी गुलाम नहीं है। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है। यदि आपके दिल में प्यार है तो घट घट में यानी एक एक कदम पर भी आपके राम है, भगवान है। तुझसे तुम ना कहो, मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर टेक दूं। मेरे तो अध्याय आदमी देवालय हरिद्वार है। मुझे तुम मंदिर मस्जिद में जानकर पूजा पाठ करने के लिए न कहो। मेरे तो आराध्य आदमी हैं और उन्हीं को ही मैं, आदमियों के घरों को ही मैं देवालय यानी मंदिर मानता हूं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण संसार ही मेरा घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। कोई इंसान कैसे भी रहे, किसी भी जगह रहे, लेकिन वह हर एक इंसान मुझे प्यारा है। वो हर एक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य मुझे प्यारा है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। जो मेरी इंसानियत है, मेरी मानवता है, उस पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ा अभिमान है कि मैं, मानवता मेरे अंदर जीवित है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे देवता पूजा करने मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या, मनुजत्व यानी मनुष्यों की सेवा करना, मनुष्यों का भला करना मुझे पसंद है। और मुझे प्यार छोड़कर, अगर प्यार के बदले में मुझे कोई अमृतत्व मिले यानी मैं कभी ना मरूं, वो भी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे प्यार इतना ज्यादा पसंद है। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। मुझे किसी भी प्रकार की सुंदर स्वर्ग की कहानियां तुम मुझ सुनाओ। मेरी जो धरती है, जो धरा है, वो किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। ये संपूर्ण विश्व मेरा संसार है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मुझे विविधताओं यानी विषमता यानी एक समान न होने का ऐसा जो विष है वो मुझे
पीना है। मुझे ऐसी ही प्यास है कि मैं जो विषमताएं हैं, जो असमानता है, उनको मिटा सकूं। मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित जम हित जीने के लिए। मैं पैदा ही नहीं हुआ अपने स्वार्थ के लिए, जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं। गीत मिले इसीलिए मैं घायल जग की पीड़ा गा सकूं। मैं जो गीत मिले हैं मुझे, यानी मुझे जो शब्द मिले हैं, वो इसीलिए मिले हैं ताकि जो ये घायल समाज है, जो चोटिल समाज है, मैं उसकी जो पीड़ा हूं उसको समझ सकूं और उसको बता सकूं। मेरे दंदीले गीतों को मत पहनाओ हथकड़ी। मेरे दर्द नहीं, मेरा दर्द नहीं, मेरा सबका हाहाकार है। आप मेरे जो दर्द हैं उनको किसी भी तरीके के बंधनों में मत बांधो। और ये मेरा दर्द नहीं, सबका दर्द है, और वो दर्द की चीख है, दर्द का हाहाकार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। ये संपूर्ण विश्व मेरा है, मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार को। मेरी शिक्षा है कि आप खुद खुश रहें, खुद जिएं और दूसरों को जीने दे और जीने की कला लोगों को सिखलाएं। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। आप जितना ज्यादा मानवता प्रेम लोगों में फैला सकते हैं, उतने ज्यादा इस भावना का सम्मान करें और प्रसार करें। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित सब धूल भी। आप इस तरीके से हंसो कि सभी लोग तुम्हारे साथ में हंसे। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। आपको इस तरीके से चलना है कि कोई शूल यानी कोई कांटा भी आपके पैर के नीचे आकर कुचल न जाए। आपको इस कांटे मात्र का भी ध्यान रखना है। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग हो। जो आपकी खुशी सिर्फ आपकी खुशी ना हो, जग का भी उसमें, यानी इस दुनिया का, इस समाज का भी उसमें थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा होना चाहिए। फूल डाल पर बिछे पिछले उपवन का श्रृंगार है। फूल जो डाल का पीछे हैं, उनके वो किसका उपवन यानी बगीचे के वो श्रृंगार है, बगीचे की वो साग सजावट है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। सारा देश, सारा संसार ही मेरा अपना है, मेरा अपना घर है। परायेपन की भावना मेरे अंदर नहीं है। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं गोपाल दास नीरज। तो इसी के साथ हमारी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपकी समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।